हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां लश्कर तैयबा के आतंकी जिहादी गुरु अब्दुल्ला शाहीन की पाकिस्तान में हत्या अज्ञात शख्स ने गाड़ी से कुचला। जी हां दोस्तों, फिर एक बार भारत के मोस्ट वांटेड दुश्मन आतंकी के ग्रुप से आतंकी जिहादी गुरु अब्दुल्ला शाहीन की अज्ञात ने फिर हत्या की गई है। साथ ही साथ आपको बताएंगे बड़ी खबर, जहां पर भारतीय खुफिया प्रमुख अजीत डोभाल ने सीआईए निदेशक को आतंकी पन्नू को लेकर बहुत बड़ा बयान दिया है। जी हां, साथ ही साथ आपको बताएंगे पुंछ में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन के बीच अचानक जम्मू कश्मीर पहुंचे आर्मी चीफ मनोज पांडे जी। जी हां, आखिर होने क्या वाला है, एक से एक बड़ी खबर बताएंगे। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपने भारत देश का दिल से समर्थन करते हैं और मानते हैं कि भारतीय सेना विश्व की नंबर 1 और बेहतरीन सेना और मोदी है तो हर चीज मुमकिन है, तो वीडियो का भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां लश्कर तैयबा के आतंकी जिहादी गुरु अब्दुल्ला शाहीन की पाकिस्तान में हत्या अज्ञात शख्स ने गाड़ी से कुचला। बता दे, कुख्यात लश्कर तैयबा में आतंकवादियों की भर्ती करने वाले आतंकी अब्दुल्ला शाहीन की हत्या कर दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक अब्दुल्ला शाहीन को गाड़ी से कुचलकर मारा गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के कसूर में एक रहस्यमय हिट एंड रन घटना में अब्दुल्ला शाहीन मारा गया है। यह घटना तब घटी जब एक अज्ञात गाड़ी ने शाहीन को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जी हां, यह लक्षित हत्याओं की श्रृंखला में एक और घटना है, जिसमें पिछले कुछ महीनों में पाकिस्तान में 20 से ज्यादा हाई प्रोफाइल आतंकवादियों को इसी तरह से मौत का सामना करना पड़ा है। अब्दुल्ला शाहीन, जो अपने साथी जिहादियों के बीच जिहादी गुरु के रूप में जाना जाता था, वो लश्कर तैयबा के भीतर एक प्रमुख स्थान रखता था और उसका काम लश्कर तैयबा में नए नए आतंकियों की भर्ती करना था। उसने लश्कर में कई नए आतंकी की भर्ती भी की थी। जी हां, शाहीन की भूमिका की वजह से बाद में उसे लश्कर तैयबा के लिए एक प्रमुख ऑपरेटर बना दिया था। वो मजहब के नाम पर नए लोगों को समूह में शामिल करने में माहिर हो गया था और वो जिहाद के नाम पर भड़काने में माहिर हो गया था। वैसे में लगातार भारत के ये दुश्मन मारे जा रहे हैं। वाकई में दोस्तों, जो भी ये कार्य कर रहा है भारत के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है। कौन ये कार्य कर रहा है इसका अभी तक अंदाजा और पता भी नहीं लग पाया, लेकिन जो भी है उसके लिए आपकी क्या राय होगी दोस्तों, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। और साथ ही साथ सामने लाइक का बटन है, प्लीज दबा दीजिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां भारतीय खुफिया प्रमुख अजीत डोभाल ने सीआईए निदेशक से कहा कि खालिस्तानी आतंकवादी पन्नू के खिलाफ कार्रवाई न करने का एकमात्र कारण यह है कि वो वास्तव में एक सीआईए एजेंट है। पन्नू के पास अमेरिका और कनाडा की दोहरी नागरिकता है। अमेरिकी अधिकारियों की उपस्थिति में एनएसए अजीत डोभाल ने कथित तौर पर कहा कि हम खालिस्तान के बारे में आपकी योजना और इरादों को अच्छी तरह से जानते हैं। जी हाँ, यानी कि दोस्तों अजीत डोभाल जी ने क्लियर कह दिया है गुरपतवंत सिंह पन्नू सीआईए का एजेंट है और यही कारण है कि उस पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। ये सब जानते हुए भी कि उसके पास दोहरी नागरिकता है, तब भी अमेरिका इस पर कोई एक्शन नहीं लेता। इससे क्लियर हो जाता है कि ये कितने बड़े गणित का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस पर दोस्तों आपकी जो भी राय है बताइएगा जरूर। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें, जहां पुंछ में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन के बीच जम्मू कश्मीर पहुंचे आर्मी चीफ मनोज पांडे सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करेंगे। बता दें, जम्मू कश्मीर में अभी हाल में ही हुई आतंकी घटनाओं के बाद सेना प्रमुख मनोज पांडे जी मौजूदा सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करने सोमवार को जम्मू पहुंचे। एक रक्षा प्रवक्ता ने कहा कि सेना प्रमुख जम्मू पहुंचे, इसके बाद मौजूदा सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करने के लिए राजौरी पुंछ सेक्टर के लिए रवाना हुए। उत्तरी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, जम्मू स्थित व्हाइट नाइट कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन और वरिष्ठ अधिकारी नागरिक प्रशासन और पुलिस अधिकारी निगरानी के लिए राजौरी और पुंछ में डेरा डाले हुए हैं। इससे पहले सीमावर्ती जिले पुंछ में हाल ही में सेना के वाहनों पर घात लगाकर किए गए हमले में 4 जवानों की जान लेने वाले आतंकवादियों को पकड़ने के लिए व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। हमले के बाद 27 से 42 वर्ष की आयु के 3 नागरिकों को कथित तौर पर सेना ने पूछताछ के लिए उठाया था। ये लोग 22 दिसंबर को मृत पाए गए थे। जी हाँ, वैसे मैं आपको बता दें कि 3 दिन से लगातार वहाँ पर मोबाइल इंटरनेट की सुविधा पूरी तरीके से बंद है। अब ऐसे में दोस्तों जम्मू कश्मीर आर्मी चीफ मनोज पांडे जी का पहुंचना कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा संदेश दे रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। इन आतंकियों की वाकई में मौत आने वाली है। ऐसे में ऑल द बेस्ट इंडियन आर्मी कहना मत भूलिएगा आप लोग, और हमारे साथ जुड़े रहिएगा हर अपडेट के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नए से आए हैं तो, यहाँ आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी। अगली खबर की बात करें, जहां बलूचों के आंदोलन से हिला पाकिस्तान, 1600 किलोमीटर के पैदल मार्च की महिलाओं ने संभाली कमान। बताते हजारों बलूच नागरिकों के आंदोलन से पाकिस्तान हिल गया है। बलूच महिलाओं ने बलूचिस्तान के नागरिकों के अपहरण, हत्या और हिंसा के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोल रखा है। महिलाओं ने
ने 1600 किलोमीटर का पैदल मार्च करके पाकिस्तान सरकार की नाक में दम कर दिया है। पाकिस्तान के इतिहास में यह पहला सबसे बड़ा महिला आंदोलन है। इस आंदोलन से पाकिस्तान सरकार की हालत खराब हो गई है। आंदोलन को रोकने के लिए पाकिस्तान पुलिस ने काफी गिरफ्तारियां भी की हैं, मगर बलूचों के दबाव में अब उनकी रिहाई भी करनी पड़ रही है। पाकिस्तानी पुलिस ने सोमवार को 290 बलूच कार्यकर्ताओं को रिहा कर दिया, जिन्हें पिछले हफ्ते राजधानी इस्लामाबाद में विरोध प्रदर्शन करने की कोशिश के दौरान गिरफ्तार किया गया था। अब ऐसे में इस आंदोलन में जो सबसे ज्यादा मेन लीड निभा रही है दोस्तों, उनका नाम है मेहरंग बलूच। आखिर कौन है ये मेहरंग बलूच जो इस्लामाबाद में दे रही है सेना को चुनौती? बता दें, मेहरंग बलूच पाकिस्तान की सेना से काफी तीखे सवाल पूछ रही है और उनके सवालों के जवाब पाकिस्तानी सेना के पास नहीं है। मेहरंग बलूच के सवाल सोशल मीडिया पर गूंज रहे हैं और पाकिस्तान के कई मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के साथ साथ पाकिस्तानी पत्रकारों का समर्थन उन्हें मिल रहा है। प्रसिद्ध पाकिस्तानी पत्रकार हामिद मीर ने भी बलूचों के आंदोलन का समर्थन किया है और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सेना ने जबरदस्ती बलूच युवाओं को गायब करवाया है। अगली खबर बता दें, रेड सी यानी कि लाल सागर में जंग हुई तेज। अब हूती ने MV साई बाबा जहाज पर अमेरिकी बमबारी का लगाया आरोप। बता दें, यमन के सशस्त्र विद्रोही समूह अंसारुल्लाह, जिसे हूती होती या होती के नाम से भी जाना जाता है, उसने लाल सागर में MV साई बाबा जहाज पर हुए ड्रोन अटैक का आरोप अमेरिका पर मढ़ा है। अंसारुल्लाह ने एक बयान में कहा है कि जब अमेरिकी नौसेना ने हमारे निगरानी ड्रोन को देखा तो ताबड़तोड़ गोलीबारी शुरू कर दी। इस क्रम में US नेवी ने MV साई बाबा जहाज को निशाना बना लिया। इससे पहले अमेरिकी ने यमन के हूती विद्रोहियों पर लाल सागर में भारतीय ध्वज वाले क्रूड ऑयल शिप पर ड्रोन अटैक करने का आरोप लगाया था। अब ऐसे में आपको बता दें कि अमेरिका के दावे पर भड़का ईरान, दे डाली चेतावनी। कहा, हमने भारत के पास जहाज पर नहीं किया था हमला। जी हाँ, भारत के नजदीक तेल टैंकर की बात करें तो उस पर हुए ड्रोन हमले को लेकर ईरान ने अमेरिका के दावे को अब पूरे तरीके से खारिज कर दिया है। अमेरिका ने दावा किया था कि टैंकर पर हमला करने वाला ड्रोन ईरान से आया था। अब ईरान ने अमेरिका से इनकार किया है कि उसकी जमीन से लॉन्च किए गए ड्रोन ने अरब सागर में भारत के पास टैंकर को निशाना नहीं बनाया था। पेंटागन ने बताया था कि लाइबेरियाई झंडे और जापानी स्वामित्व वाले केमो प्लूटो जहाज पर भारत के तट से 200 समुद्री मील दूर हमला हुआ था। इस जहाज का संचालन नीदरलैंड की एक शिपिंग कंपनी कर रही थी। इस हमले में जहाज पर आग लग गई थी, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ। अगली खबर बता दें, 12 सैनिकों की मौत से बौखलाया तुर्की। इराक सीरिया में किए हवाई हमले, 12 कुर्द अलगाववादी मारे गए। बता दें, उत्तरी इराक में गत 2 दिनों में सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर हुए अलग अलग हमलों में तुर्की के कम से कम 12 सैनिक मारे गए हैं। तुर्की के रक्षा मंत्रालय ने यह जानकारी दी है। तुर्की इराकी मिलिशिया संगठन कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी के खिलाफ दशकों से युद्ध लड़ रहा है। उसने गत 25 वर्षों में उत्तरी इराक में कई दर्जन सैन्य चौकियां बनाई है और उनका संचालन करता आ रहा है। तुर्की और उसके कई पश्चिमी सहयोगियों ने कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी को आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा है। ये संगठन तुर्की और यूरोप के कई देशों के ब्लैक लिस्ट में डाल रखा है। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन ने उत्तरी इराक और सीरिया में आतंकवादियों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का आह्वान किया है। इसके बाद तुर्की की वायुसेना ने रविवार को इराक और सीरिया के कई इलाकों में बम बरसाए। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे सर्बिया के लोग। बेलग्रेड सिटी हॉल में घुसे प्रदर्शनकारी। दरअसल यूरोपीय देश सर्बिया में इन दिनों सरकार विरोधी प्रदर्शन बड़े पैमाने पर हो रहे हैं। रविवार को तो प्रदर्शनकारियों ने बेलग्रेड की ऐतिहासिक इमारत सिटी हॉल में घुसने की कोशिश की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा बलों से झड़प भी हुई और आखिरकार सुरक्षा बल प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने में सफल रहे। बता दें कि प्रदर्शनकारियों की मांग है कि हाल ही में हुए चुनाव को अवैध घोषित किया जाए। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि चुनाव में बड़े पैमाने पर धांधली हुई थी। सर्बिया में बीती 17 दिसंबर को आम चुनाव नतीजों का ऐलान किया गया था। इस चुनाव नतीजों में भी राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिक की सरकार की सत्ता में वापसी हुई। वुसिक की पार्टी सर्बियन प्रोग्रेसिव पार्टी ने 47% वोट पाकर फिर सत्ता हासिल की। अगली खबर आपको बता दें, जहां आखिर राजस्थान में ये क्या हो रहा। मोदी शाह समेत देश भर के DGP को बुलाया। अजीत डोभाल भी मौजूद। दरअसल PM मोदी और गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान आ रहे हैं। ये नया साल शुरू होते ही साल के पहले सप्ताह में बड़ा आयोजन किया जा रहा है कि जयपुर में दोनों लीडर्स के आने से पहले ही देश भर के तमाम राज्यों के DGP और पुलिस और अधिकारियों को भी बुलाया गया है और वे भी आ रहे हैं। दरअसल जयपुर में 5 से 7 जनवरी यानी 3 दिन की एक विशेष बैठक हो रही है। सुरक्षा के मुद्दे को लेकर इस दिन 3 दिन की बैठक को DGIG कॉन्फ्रेंस नाम दिया गया है। इसे देखते हुए जयपुर की सुरक्षा हाई अलर्ट पर कर दी गई है। दरअसल जयपुर के झालाना क्षेत्र में स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में यह कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है। इसमें देश भर के तमाम राज्यों के DGP, IG और अन्य सीनियर पुलिस अधिकारियों को बुलाया गया है। इसमें PM मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह के अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल समेत 80 से ज्यादा अधिकारी शामिल हो रहे हैं। राजस्थान के DGP उमेश मिश्रा और उनकी टीम सभी का वेलकम करेंगे। सुरक्षा के लिहाज से पूरे क्षेत्र में करीब 4
4000 से भी ज्यादा पुलिस जवान तैनात किए गए हैं। जी हाँ, उल्लेखनीय है कि अगले महीने के अयोध्या में बड़ा आयोजन हो रहा है श्री राम के मंदिर उद्घाटन को लेकर। इससे पहले ये कॉन्फ्रेंस महत्वपूर्ण है। देश भर में सुरक्षा संबंधित तमाम मुद्दों पर यहाँ चर्चा की जानी है। देश भर से आने वाले पुलिस अधिकारियों को ठहराने के लिए विधानसभा के सामने ही हाल ही में बनाए गए फ्लैट्स में बंदोबस्त किया गया है। इसके बाद वहां से उनको कॉन्फ्रेंस हॉल तक लाने के लिए भी जयपुर पुलिस ने इंतजाम किए हैं। बहरहाल ऐसे में ये तो भी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।